नमस्कार दोस्तों, हमारे माय नोट्स कोचिंग एकेडमी के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है शब्द भेद। और इसी के आगे हमारा जो पूरा व्याकरण है वो स्टार्ट होता है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, सारे शब्दों को हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम करने वाले हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले शब्दों के भेद देख लेते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं। सबसे पहले शब्द होता क्या है? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक यानी जिसका कोई ना कोई अर्थ है, उसे हम क्या कहेंगे? शब्द कहते हैं। हिंदी व्याकरण में शब्दों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 4 आधारों पर किया गया है। 4 आधार पर हमारे शब्द भेद आते हैं। कौन कौन से? उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर। दूसरा आता है रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग या विकार के आधार पर। सबसे पहले करेंगे हम उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। कितने भेद हैं? टोटल 5 भेद हैं। वो कौन कौन से हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशज और संकर शब्द। तो इन्हीं को हम पांचों को आज की क्लास में करने वाले हैं कि ये शब्द कौन कौन से होते हैं और इनकी पहचान कैसे की जा सकती है। सबसे पहले आते हैं हमारे पास तत्सम शब्द। तत्सम जो शब्द है वो किससे मिलकर बना है? ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। तत् का अर्थ क्या होता है? उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। यानी कि जो शब्द संस्कृत से आए हैं और हिंदी भाषा में, ये हिंदी व्याकरण में वो वैसे ही संस्कृत की तरह प्रयोग में लाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों प्रयुक्त हो रहे हैं, उन्हें हम कौन से शब्द कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम, सम से याद रखना है, संस्कृत के समान। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे घृत, पुष्प, कवि, आज्ञा, अग्नि, वायु, वत्स, भ्राता इत्यादि। ये सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं हमारे पास। कौन कौन से? अग्नि, माता, वायु, भ्राता, पुस्तक इत्यादि। ये सारे कौन से हुए? तत्सम शब्द हुए, यानी कि संस्कृत के शब्द। उसके बाद दूसरा प्रकार कौन सा आता है? तद्भव शब्द। तद्भव किससे मिलकर बना है? तत् प्लस भव से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है उससे उत्पन्न या विकसित। उससे किससे? अर्थात वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं, संस्कृत से आए हैं और उनका हिंदी में कुछ मीनिंग चेंज हो गया है। मीनिंग नहीं, सॉरी, बोलने का तरीका चेंज हो गया है। जैसे यहाँ पे अग्नि को आग, सूर्य सूरज, दुग्ध दूध, नासिका नाक, पाद पैर, नेत्र नैन, करण कान, भ्राता भाई, गृह घर, राजन राजा। ये सारे यहाँ पे हैं तत्सम शब्द और इन्हीं को तद्भव में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, ये उसके एग्जाम्पल है। हिंदी भाषा में ऐसे अनेक शब्द हैं जिनका जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है, परंतु प्राकृतिक अपभ्रंश और प्राचीन हिंदी से गुजरने के बाद इन शब्दों में परिवर्तन हो गया। यानी कि इनमें कुछ चेंज आ गया। जैसे भ्राता को भाई, गृह को घर बोला जा रहा है, ठीक है। तो इन्हीं परिवर्तित जो शब्द होते हैं, इन्हीं को कौन से शब्द के नाम से जाना जाता है? तद्भव शब्दों के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो हिंदी के शब्द हैं, हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तीसरा आता है हमारे पास देशज शब्द। देशज जैसे नाम से पता चल रहा है कौन से शब्द होंगे? देसी, यानी जो इसी देश के हैं, कहीं से बाहर से नहीं आए हैं, देश में जन्मा। देशज शब्द किससे मिलकर बना है? देसी इसका अर्थ है और ये उत्पन्न हुआ है देश प्लस ज से, जिसका अर्थ होता है देश में जन्मा। देशज उन शब्दों को कहते हैं जो स्थानीय बोलचाल तथा देश की अन्य भाषाओं से गृहीत हैं। जैसे कटोरा, कौड़ी, अपनी देसी भाषा में हम इनको यूज करते हैं। कौड़ी, खिड़की, डिबिया, लोटा इत्यादि, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? देशज शब्द। यानी ये कहीं बाहर से नहीं आए, अन्य भाषा से नहीं आए हैं, ये देश में ही इनका जन्म हुआ है और यहीं पे ये मोस्टली प्रयोग किए जाते हैं। अपनी डेली बोलचाल की भाषा में इनको प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद चौथा प्रकार आता है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर विदेशज शब्द, जो देशज से बिल्कुल उल्टा होगा, यानी कि ये कहीं और लैंग्वेजेस से हमारे इधर आए हैं और प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। जैसे विदेशज, इसका उत्पत्ति कैसे हुई है? इसकी विदेश प्लस ज, यानी कि विदेश में जन्मा। यहाँ के नहीं, ये देश में नहीं जन्मे हैं, ये बाहर से आए हैं, विदेश
किसी भी कंट्री से हो सकते हैं, ठीक है, जिसका अर्थ है विदेश में जन्मा, अर्थात किसी विदेशी भाषा से आए शब्द। अतः ऐसे शब्द जो अन्य किसी देश की भाषा से आए हैं उन्हें विदेशज शब्द कहा जाता है। किसी भी देश की भाषा से आए हैं उनको विदेशज शब्दों के नाम से जाना जाता है। विदेशी भाषा से आने के कारण इन्हें आगत शब्द की संज्ञा दी जाती है। इन्हें आगत शब्द के नाम से भी जाना जाता है, तो इनका ये दूसरा नाम आपने याद रखना है। कुछ विदेशी शब्दों को बिना परिवर्तित किए हिंदी भाषा में प्रयोग में लाया जाता है। वो एज इट इज वैसे के वैसे ही हम अपनी भाषा में इनको प्रयोग में लाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कैंप, क्रिकेट, ऑर्डर इत्यादि। ठीक है, हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे भी हैं जो हैं तो विदेशी मूल के, किंतु परस्पर संपर्क के कारण यानी कि हिंदी भाषा में प्रचलित हो गए हैं। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे मुस्लिम शासन के उस टाइम के आए हुए शब्द, जैसे अरबी, फारसी, उर्दू आदि भाषा के शब्द आ गए हैं। यूरोपीय कंपनियों के आगमन से जो शब्द आए, जैसे अंग्रेजी भाषा के शब्द। उसके बाद ये जैसे उनके एग्जाम्पल दिए हुए, अरबी भाषा के शब्द दिए हुए हैं और ये कुछ अंग्रेजी भाषा के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे कैंप, कैंप का अर्थ क्या होता है? शिविर, लेकिन हम कई बार कैंप यूज करते हैं, शिविर ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, इसको यूज कम किया जाता है। क्रिकेट हो गया। ऑर्डर, स्कूल, ट्रेन, जज, मजिस्ट्रेट, कोर्ट, अपील इत्यादि। और ये उर्दू के शब्द है, जैसे अल्लाह, आदमी, आदत, अकल। उसके बाद सरदार, वापिस, हजार, फरिश्ता, फरेब। ये सारे अरबी भाषा के एग्जाम्पल हैं और ये नीचे जो है ये अंग्रेजी भाषा से आए हुए शब्द हैं। इन सभी शब्दों को क्या कहा जाता है? विदेशी शब्द, यानी कि इनका देश में जन्म नहीं हुआ है, ये बाहर अन्य देशों की भाषाओं से आए हुए हैं। उसके बाद पांचवा प्रकार कौन सा आता है? पांचवा और लास्ट प्रकार इसका आता है संकर शब्द। संकर शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनते हैं। यानी कि एक जो शब्द होगा इसमें किसी अन्य भाषा का होगा और दूसरा किसी अन्य भाषा का। वे शब्द जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के योग को मिलाकर बनाए गए हों या बने हैं, उन्हें हम किस शब्द के नाम से जानते हैं? संकर शब्द के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है रेल। अब रेल कौन सी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और उसी के साथ गाड़ी, गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है। तो दोनों को मिलाकर क्या बना? रेलगाड़ी। तो ये रेलगाड़ी हमारा कौन सा शब्द हुआ? संकर शब्द, क्योंकि ये दो प्रकार की भाषाओं के शब्दों से मिलकर बन रहा है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे वर्षगांठ। वर्ष हमारा संस्कृत का शब्द है जिसे हम हिंदी में साल कहते हैं, यानी कि तत्सम शब्द हुआ। और ये गांठ हिंदी का शब्द हुआ वर्षगांठ, तो ये भी संकर शब्द है। जांच करता, जांच फारसी का शब्द है, करता हिंदी का शब्द है, ये भी हमारा क्या हो गया? जांच करता संकर शब्द। उसके बाद उड़न तस्करी। उड़न हिंदी का शब्द, तस्करी फारसी का शब्द, तो ये बन गया उड़न तस्करी। उसके बाद आता है रफू। रफू फारसी का शब्द है, चक्कर हिंदी का शब्द है, ये बन गया रफू चक्कर, यानी संकर शब्द बन गया हमारा। और उसी प्रकार ये लास्ट वाला है पान प्लस दान, यानी पान हिंदी का शब्द है और दान फारसी का शब्द है, पान दान हमारा आ गया संकर शब्द। तो ये थे शब्दों के भेद, जिसमें हमने आज की क्लास में सिर्फ उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर किया है। आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा पढ़ाया समझ में आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।